दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें क्रिएट कर ली है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये स्लाइडर बनाना सिखाऊंगा। ये जो आपके सामने इमेजेस हैं ये एक एक करके स्लाइड हो करके चेंज हो रहे हैं। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं और डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक स्लाइडर बनाना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यहां पे अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो सबसे पहले हमने अब तक जो अपने चैनल पे कवर अप किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो हमने ये काम पूरा किया हुआ है। हमने अपने नेविगेशन को बना लिए और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू भी क्रिएट कर लिया, राइट। और चैनल के ऊपर जाकर के दिखाऊं तो ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन था और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स के 2 वीडियो, और आज हमारा ये चौथा वीडियो है, यानी कि 4th वीडियो है जिसके अंदर हम ये स्लाइडर बनाना सीखेंगे। और आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपको आपके इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो मैंने सारे इमेजेस लगाए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के दौरान, ये आपको कहां से डाउनलोड करना है और ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो का डेमो पार्ट चेक नहीं किया और बाकी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप जाकर के चेक कर सकते हो कि इस वेबसाइट का पूरा फंक्शनैलिटी क्या है, इसमें आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, वो सारी चीजें आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, राइट। और यहां पे आपको एक लोडिंग का एनिमेशन भी देखने को मिलेगा अगर आप इसको फर्स्ट टाइम लोड करते हो और आपका इंटरनेट अगर स्लो होगा तो, ताकि यूजर को वेट ना करना पड़े कि वेबसाइट कब खुलेगी। व्हाइट स्क्रीन से अच्छा है कि आप उसको एक एनिमेशन दिखाए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हो, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, गूगल की तरह वेबसाइट, चैटिंग एप्लीकेशन, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपकी ये रही। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास मोर देन 90 फाइल्स है, 90 के आसपास फाइलें हैं और आपको भी ये फाइल्स अभी प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। ये बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, हर एक इमेज की रीटोनिंग मैंने की हुई है, टोन दिया है इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक दिया है विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, और सबका साइज वगैरह मैंने इसको सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आज डाउनलोड कर लेना है इस वीडियो के खत्म होने के बाद। कैसे करोगे आप जाओगे मेरे चैनल पे, उसके बाद जाओगे आप अबाउट सेक्शन पे जाके स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोर का। स्टोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और वेट करना है। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और हो सकता है थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़े अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको मिलेगा रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, कोई पेमेंट नहीं करना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाएंगे गेट इट पे क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि ये WinRAR की फाइल है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको गेट इट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं यहाँ पे, और ताकि आपका एक वेरिफिकेशन हो सके और उसके बाद आप इस फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। मैं इसको फटाफट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए, डिटेल्स अपनी ईमेल और फोन नंबर वगैरह करेक्ट रखें क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे चैनल के ऊपर कुछ वेब डेवलपमेंट कंपटीशन होने वाला है, ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। और कई बार आपको फाइल आपकी ईमेल पे मिल जाती है और कई बार यहीं डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लेम फॉर फ्री के ऊपर। क्लेम फॉर फ्री के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा, पेमेंट है हो चुका है सक्सेसफुल, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और डाउनलोड पे क्लिक करने पे या तो ये नीचे डाउनलोड होगा या फिर आपके मोबाइल के ऊपर एक लिंक आ जाएगा या आपको ईमेल में आपकी फाइल्स पहुंच जाएंगी। 3 ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड बटन के ऊपर। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया है तो ये 13.2 MB की फाइल है और ये आपके पास डाउनलोड होगी। ये आप मोबाइल पे ना करें, मोबाइल पे ये फाइल्स ओपन नहीं होती है, कंप्रेस्ड फाइल है। अगर मोबाइल पे ओपन करना है तो आपको WinRAR की जरूरत पड़ेगी। स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस काम को आप कंप्यूटर, लैपटॉप या PC जो भी आपके पास है उसी के अंदर करें। और ये फाइल डायरेक्टली भी ओपन नहीं होती है, आपको एरर दे देगा कि ये डैमेज्ड है, कुछ है या नहीं है। तो मैं आपको फुल्ली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये फाइलें फुल्ली वर्किंग है या नहीं है। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा ये फाइल जब हमारी पूरी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ अपने फोल्डर के अंदर और ये जो मेरा फोल्डर था और इसके अंदर उसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको अपनी फाइल को फाइंड आउट करना है और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मेरे इस फोल्डर में जाकर के ड्रॉप करता हूँ। ये फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में WinRAR सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, WINRAR। गूगल पर डाले, टाइप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसी फाइल के जरिए वो ओपन होगा।
यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको फिर ये बुक के आइकन देखने को मिलेंगे। अगर आपने WinRAR को इंस्टॉल कर लिया है तो आप सिंपली क्लिक करोगे राइट और एक्सट्रैक्ट फाइल्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओके के ऊपर प्रेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आकर के ओके कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे आप देखोगे रेस्ट्रॉ की आपकी पूरी फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये सिर्फ इमेजेस हैं, आपने देखा मैंने आपको प्रैक्टिकली सामने करके दिखाया है कि ये वर्किंग है। तो ये सिर्फ इमेजेस आपको मिलेंगी, कोड तो आपको खुद करना पड़ेगा वीडियोस को देख करके। तो ये इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ और स्लाइडर के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी कुछ यहाँ पे इमेजेस की, थोड़ी अच्छी वाली इमेजेस की। तो हम कुछ यहाँ पे इमेजेस पिक कर लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पे मैं जो इमेज है वो पिक कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। ये 4 इमेजेस हैं। मैं कॉपी करके थोड़ा इसको बाहर ले आता हूँ इस जगह पे। परफेक्ट। तो मैं अपनी इमेजेस को बाहर लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। सो अब हमें इसका स्लाइडर बनाना है ताकि वो कुछ इस तरीके से स्लाइड हो हमारा और थोड़ा सा अच्छा लुक दे। इस चीज़ को करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने फोल्डर में और ये जो मेरी इंडेक्स फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के अंदर। और जो मेरी CSS की फाइल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूँ मैं स्लाइडर। CSS की फाइल तो ये ऑलरेडी है, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर से जितने भी अननेसेसरी मेरे कोड है मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे अपने स्लाइडर की फाइल को भी यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा जो मेरी CSS है। तो मैंने यहाँ पे slider.css को भी लिंक कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा काम ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। और जो हमने अब तक किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे नेविगेशन और उसके ड्रॉप डाउन बन करके रेडी है। इसके नीचे बस हमें ये स्लाइडर बनाने की देर है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप आ जाओगे नीचे और जो आपका स्लाइडर खत्म है यहाँ पे आप एक काम करेंगे, आप एक कमेंट स्टार्ट कर लेंगे HTML का, ताकि आप रिमेंबर कर सके इसको। कोड फॉर nav बार, ठीक है। ये मैंने लिखा और माइनस माइनस ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा कोड जो है वो ज़्यादा कंजेस्टेड ना रहे और पहचान में आ जाए देख करके कि ये कोड किस चीज़ के लिए किया गया है, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ कोड फॉर स्लाइडर। ये मैंने उसको लिख दिया और कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बना लिया। इसके बीच में हमारे स्लाइडर की कोड रहने वाली है। स्लाइडर के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक डिव की, और जाहिर सी बात है उस डिव को कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा। ये करने के बाद इस डिव का एक क्लास दूंगा, क्योंकि मैं इसे विद द हेल्प ऑफ CSS स्टाइलिंग इसकी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैंने इसको क्लास दे दिया। ये मेरा मेन बॉक्स रहने वाला है, बाहर का बॉक्स रहने वाला है। लेट्स नेम इट एज आउटर बॉक्स। आप जो मर्जी नाम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्लास के ऊपर हमने बहुत डील किया है, अब इस बार ID के ज़रिए ज़रा लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया मैंने इसको ID, और इसके अंदर जाहिर सी बात है मुझे एक और डिव की ज़रूरत है। तो यहाँ आकर के मैंने डिव बनाया और उसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसकी भी ID मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेटेस्ट से मैं इसकी ID प्रोवाइड कर देता हूँ स्लाइडर बॉक्स, और इसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ पे देते हैं हम, ठीक है। और ये जो मेरा डिव है उसके अंदर मुझे जाहिर सी बात है मेरी कुछ इमेजेस लगानी है। तो img src इक्वल्स टू, और जो भी इमेज है हमारी स्लाइडर की, जो भी उसका नाम है, हमें उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इट्स फास्ट 1 2 3 4 नहीं, नॉट 1 2 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने कहा फास्ट 4 डॉट JPG की एक फाइल है, मैंने इसको लिख दिया। कंट्रोल D 4 बार प्रेस कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 7, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप नोटिस करोगे, चलो वो तो ख़राब हुआ ही है ऊपर, वो हम बाद में सही करेंगे। ये इमेजेस एक के नीचे एक आ चुकी हैं, हमें ये एक के नीचे एक नहीं चाहिए, हमें तो ये साइड में चाहिए है, राइट। अब इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ असाइन कर रहा हूँ, हम इसको CSS से ही करेंगे, बट फिलहाल इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने कहा विड्थ इक्वल्स टू, लेटेस्ट से मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ 50%, और कॉपी करके मैं इसको सब में पेस्ट कर देता हूँ, और फिर समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्किंग क्या है इसकी। तो मेरी जो फोटोज़ हैं वो छोटी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, ज़रा इसको एक BR लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेपरेटेड लगे हमें और देखने में अच्छा लुक दे। चलो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास इस जगह पे है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ और जो हमारी सेकंड फाइल थी nav की, उसकी CSS में अगर हम देखें तो लेट्स मेक इट 260। फिलहाल आप डिज़ाइन को इग्नोर मारे नेविगेशन बार के, हम उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको सही ज़रूर करेंगे। फिलहाल उसको ऊपर छोड़ देते हैं, साइड में गैप हम बाद में मेंटेन करते हैं। अब फोटो को छोटा बनाने का एक लॉजिक है यहाँ पे, जो कि आप समझोगे।
फोटोज मेरी एक के नीचे एक आ चुकी है, जो कि मुझे साइड बाय साइड चाहिए है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये इमेजेस हमें साइड में चाहिए है और इसकी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। क्यों साइड में इसको रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो ये साइड की तरफ स्लाइड होकर के आ रहा है, ठीक है। अगर वो इमेज नीचे की तरफ रहेगा तो वो स्लाइड होना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, या अजीब सा लगेगा। मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर इस डेमो के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को स्लाइड होकर के जाए। करंटली ये नीचे की तरफ है, तो हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने बना रखा है आउटर बॉक्स, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं अपने स्लाइडर में, मैंने लगाया हैश इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे HTML के अंदर ID लगा रखा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया जो मेरा आउटर बॉक्स है, और इसे फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ, बाद में करेंगे इसकी स्टाइलिंग। दूसरा है हमारे पास उसके अंदर स्लाइडर बॉक्स, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको हैश लगा करके पेस्ट किया और इसकी पोजीशन को मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन, और पोजीशन को मुझे देना है यहाँ पे रिलेटिव। अगर आपको HTML CSS में कहीं भी डाउट आता है पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी, आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हो। CSS मैंने सेपरेटली पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो एक बार, ठीक है। और भी वीडियोस आएंगी आगे, इन फ्यूचर आती ही रहेंगी। तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। इससे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसके ऊपर कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बाद मुझे इसकी एक विड्थ सेट करनी है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से उठा करके राइट हैंड साइड पे खिसकाऊंगा, इस वाले को उठा करके राइट हैंड साइड पे खिसकाऊंगा, तो इसकी एक विड्थ मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। अब विड्थ में यहाँ पे आपको मैथ्स के थोड़े से कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे। डोंट वरी, अगर आपकी मैथ्स बेकार है तो मेरी भी बहुत बेकार है, सो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। आप यहाँ पे ओपन कर लोगे अपना कैलकुलेटर, और अगर आप किसी और इमेज पे डील कर रहे हो तो आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है, और आप आ जाओगे यहाँ पे डिटेल्स पे। नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको डायमेंशन देखने को मिलता है 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। तो ये आपको डायमेंशन यहाँ पे नोट कर लेना है। आप यहाँ पे अगर माउस रख के छोड़ दोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसकी विड्थ है, लैंडस्केप मोड की फोटो है, जो इसकी विड्थ है वो 1280 है। कितनी फोटोज है टोटल मेरे पास? 4 फोटो है। तो आप कैलकुलेटर में आओगे, 1280 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आपकी कुछ और विड्थ है, किसी और रेजोल्यूशन की इमेज है, तो आप एग्जैक्टली उसको रिप्लेस करके यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। और अगर 5 फोटो होती तो ये रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं यहाँ पे 5 लिखता। एंटर मारता हूँ तो 5120 आया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको देना है 5120 पिक्सल्स का, आपको इसको विड्थ एलोकेट करना है, ठीक है। ये करके मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हुआ, कुछ तो हुआ, विड्थ इसकी बड़ी है, बट ये आप देखोगे कि चलो फोटोज हाई क्वालिटी से मैनेज हो गया, बट स्टिल अब दोनों तरफ से मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये काम मेरा खराब हो गया। थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट करते हैं। विड्थ मैंने इसका कुछ सोच समझ के ही रखा है, तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे मेरे इमेज की स्टाइलिंग करनी है। इमेज कहाँ है? स्लाइडर बॉक्स के अंदर IMG। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्लाइडर बॉक्स को कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आ गया मैं, और मैंने कहा स्लाइडर बॉक्स के अंदर जो मेरे इमेजेस लगे हुए हैं मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी है। मैंने इसको कहा फ्लोट लेफ्ट, और मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये फ्लोट लेफ्ट होना चाहिए था, बट समहाउ ये वर्क नहीं कर रहा। हम देखते हैं इसमें क्या एरर है। सो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, आई थिंक ये फोटोज़ ओके लेफ्ट तो हो चुका है, बट कुछ यहाँ पे हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, होप सो अगर मैं इसको एक BR प्रोवाइड करूँ, नॉट BR, ये जो हमारी इमेज है। ऑल राइट, सो जो हमारी नेविगेशन थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस फाइल में। सो हम इसकी जो विड्थ है वो 65 करके देख लेते हैं, ताकि नेविगेशन साइड में जो इधर एरिया छूटा हुआ था, ऑल राइट वो परफेक्ट है, बट ये स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो हम आ रहे हैं अपने इंडेक्स वाले फाइल में वापस, और हमने बना रखा है कोड फॉर स्लाइडर। नेविगेशन बार हमारी यहाँ पे एंड हो गई है, और आई थिंक ये BR जो है ये काम नहीं कर रहा समहाउ। हम इसका एक और डुप्लीकेट बना के सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो स्टिल ऑल राइट, एक और BR लगा करके हम देख लेते हैं। कंट्रोल D प्रेस किया मैंने और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया, परफेक्ट। तो अब मेरे पास राइट हैंड साइड पे स्लाइड करने को कुछ है। आप देखोगे कि एक फ़ोटो, और उसके बाद ही मेरे पास यहाँ पे दूसरी फ़ोटो लेफ्ट हैंड साइड को चली गई है, क्योंकि मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया है। और एक्चुअली इसी के बाद मेरी बाकी दोनों फोटोज़ भी आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आई और नीचे चली गई। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है जो कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर अगर मैं चेक करूँ तो आउटर बॉक्स
डिवाइड इक्वल्स टू स्लाइडर बॉक्स, और यहाँ पे मैंने अपनी इमेजेस को सेट कर रखा है और इसका मैंने एक एक विड्थ दे रखा है। विड्थ कुछ सोच समझ के दिया था मैंने, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल सही तरीके से दिखा पाऊँ। फिलहाल मैं इसको हटा करके देखता हूँ कि ये कैसा इम्पैक्ट यहाँ पे करता है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब ये सही से काम कर रहा है। मैंने विड्थ हटा दी है, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे एक फ़ोटो है मेरे पास, देन उसके बगल में दूसरी फ़ोटो है, देन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तीसरी फ़ोटो है, एंड उसके बाद चौथी फ़ोटो है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास, अगर मैं इसका जूम जो है वो कंट्रोल 0 से कम कर दूँ तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपके पास है, और कम कर देता हूँ तो कुछ ऐसा वो लगा हुआ है। कंट्रोल 0 से आप वापस 100% जूम पे आ जाओगे, ठीक है। अब ये सारी इमेजेस एक लाइन में आ चुकी है, जिसकी टोटल विड्थ 5120 है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये उस पूरे एरिया का विड्थ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सेकंड वाली फोटो है, मैं जूम कम करके दिखाऊं तो ये वाली फोटो ड्रैग हो करके इस जगह पे आकर के रुके, ताकि वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट बनाए। आप देखना, वो जो स्लाइडिंग इफेक्ट होगा वो एग्जैक्ट वही होगा जो कि मैंने आपको बताया, कि ड्रैग हो करके यहाँ पे आए और स्लो मोशन में यहाँ आके रुक जाए। इट्स समथिंग लाइक यहाँ से ड्रैग हो और यहाँ आकर के रुक जाए, राइट। अब देखो, मैं जूम कम कर रहा हूँ। अब स्लाइडर को बनाने के लिए ना मुझे पहले वाले इमेज की विड्थ देखनी पड़ेगी, जो कि इस जगह से लेकर के इस जगह पे खत्म है, राइट। 1280 पिक्सल्स है मेरे केस में, यहां से लेकर के यहां पे। ये मेरा एक फिक्स्ड एरिया है। तो ये अगर मैं इस फोटो को लेफ्ट हैंड साइड पे 1280 पिक्सल मूव कर दूं और स्क्रीन के बाहर भेज दूं, तो जाहिर सी बात है इस फोटो को मैं इस जगह पे बुला पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं इस फोटो को बाहर भेज दूंगा, जब वो यहाँ आ जाएगा, तो मैं तीसरे फोटो को इस जगह पे बुला पाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फोटो को -1280 पिक्सल लेफ्ट की तरफ भेज देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब इस चीज को ना प्रैक्टिकली करने के लिए हमें CSS के अंदर जो की फ्रेम्स होते हैं, हमारे जो एनिमेशंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। CSS के एनिमेशन के ऊपर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल है। इवन मैंने डोरेमोन, एंग्री बर्ड, ये वो बहुत सारे कैरेक्टर्स भी बना करके दिखाए हुए थे मेरे CSS के प्रोजेक्ट में, या प्ले लिस्ट के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। तो अब मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ मेरे इस स्लाइडर बॉक्स के अंदर, राइट। तो मैं आ गया अपनी CSS फाइल के अंदर, और CSS फाइल के अंदर आने के बाद स्लाइडर बॉक्स में मैं गया, और सबसे पहला काम मुझे करना है, मुझे मेरे एनिमेशन का एक नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाम आप जो मर्जी रख लो, मैं साइबर वॉरियर्स रख सकता हूँ, स्पेस मत देना, बस अच्छा नहीं लगता और काम भी नहीं करता। आप जो मर्जी नाम दे, मैंने कहा स्लाइड, आप इसकी जगह पे जो मर्जी रख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें एक एनिमेशन का ड्यूरेशन देना पड़ता है, एक टाइम पीरियड, कि वो जो एनिमेशन है वो कितने देर में चल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कहा एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, ठीक है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और मेरे केस में मैं इसकी टाइमिंग सेट कर रहा हूँ 5s, यानी कि 5 सेकेंड। ध्यान दें, ये 55 नहीं है, ये 5s है। तो मैं चाहता हूँ मेरा पूरा एनिमेशन, एक फोटो चेंज होने का स्टार्ट से लेकर के एंड तक 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा, और मतलब वो 4 सेकंड रुकेगा और 1 सेकंड में वो खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये फोटो 4 सेकंड के लिए रुकेगी, और उसके बाद 5वें सेकंड पे 1 सेकंड के अंदर स्लाइड होकर के इस जगह पे आ जाएगी। तो कुछ वही रिक्वायरमेंट मेरी इस जगह पे भी है। अब एनिमेशन का नाम दे दिया और ड्यूरेशन हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हमें इसके एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए की फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। की फ्रेम हमारे इस एनिमेशन की सेटिंग को होल्ड करेगा और उसे हमें चलाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे @ इसको आप चाहें @ पढ़ ले, और ये हो जाएगा आपका की फ्रेम्स, और उसके बाद आपको अपने एनिमेशन का नाम देना होता है। मेरे केस में मैंने स्लाइड दे रखा है, तो मैं कॉपी करके यहाँ आकर के पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा ब्रेसेस स्टार्ट और हमारा ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे हमें अपने एनिमेशन की सेटिंग करनी है, और मुझे इसको यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग टू एंड हमारा एनिमेशन जो है वो उसकी वर्किंग क्या होगी, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे स्लाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने कहा फ्रॉम, और इसके अंदर हमारी कुछ सेटिंग रहेगी, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ टू, जिसके अंदर हमारी कुछ सेटिंग्स रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर क्या काम करने वाले हैं। देखिए, फ्रॉम का मतलब होता है बेसिकली आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ये स्लाइडर, ये इमेज यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आकर के खत्म है, राइट। तो ये 0 पिक्सल का एरिया है स्क्रीन का, और ये 1280 ये मेरी फोटो के अकॉर्डिंग है। हमने जूम कम कर रखा है, वरना ये रियल में ऐसा है कुछ, ठीक है। तो हमें उस अकॉर्डिंग चलना है इसमें, राइट। तो ये हमारा 0 पिक्सल है और ये 1280 का एरिया है। तो स्टार्टिंग हमारा 0 है और 1280 हमारा एंड है। तो यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने इसको कहा कि लेफ्ट से
कितना है वो 0 पिक्सल्स है, और नॉट टॉप ये 2 रहेगा कि शुरू कहाँ से होगा 0 पिक्सल से और जाएगा कहाँ तक हमारा ये लेफ्ट में -1280 पिक्सल्स, जो कि हमारे इमेज की रिजोल्यूशन है। मैंने इसे सेव कर दिया और यहाँ पे आकर के आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि ये देखो ये वाली इमेज स्लाइड होकर के इधर आई। मैंने जूम इसलिए कम किया है क्योंकि ये फोटो मेरी थोड़ी हाई क्वालिटी है, तो अगर ये ऐसे रह करके मैं आपको रिफ्रेश करता तो शायद आपको उतना मालूम नहीं पड़ता, डेट्स मैंने जूम थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे 5 सेकंड्स के अंदर आपकी इमेज यहाँ से यहाँ इस जगह पे स्लाइड होकर के पहली इमेज आ चुकी है। फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे ये इमेज स्लाइड हो करके -1280 पिक्सल तक आ चुकी है, और यही फॉर्मूला मुझे बाकियों के लिए फॉलो अप करना है। तो बेसिकली अगर मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये 5 सेकंड्स के अंदर -1280 पिक्सल्स तक जा रहा है। रीज़न इज मेरी सेटिंग ही वही है कि भैया 5 सेकंड का टाइम लेना है और 0 से स्टार्ट करके -1280 पिक्सल तक चले जाना है, तो वो जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा दूं, जो मेरी एग्जैक्ट विड्थ मैंने रखी हुई है 5120, तो देखें आप क्या होगा। तो मैं इसको अगर पेस्ट करके यहाँ पे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे बहुत ही स्पीड में, आप देख भी ना पाओ, ये पूरी इमेज ही गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने जितना विड्थ लिया था वो मैंने यूज़ कर लिया। लेट्स मेक इट 10 सेकेंड्स, और अब देखते हैं ताकि आप देख सको कि पूरी की पूरी जो हमारी पूरा एरिया हमारा स्लाइड होकर के 10 सेकंड के अंदर यहाँ से उस जगह पे चले जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगा और फिर वापस स्क्रीन के ऊपर ला करके हमें ये दे देगा, राइट। तो ये बेसिकली 10 सेकंड्स के अंदर -5120 पिक्सल्स लेफ्ट की तरफ चले गए हैं। अब ये जो मेरी एनिमेशन की स्लाइडर है उसकी ड्यूरेशन मुझे 5 सेकंड अपनी मर्जी से नहीं चाहिए, मुझे 10 सेकंड भी नहीं चाहिए। एक्चुअली जो इसकी ड्यूरेशन है वो 20 सेकंड्स रहनी चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। मैंने इसको कहा जो हमारा पहले था 1280, 20 सेकंड्स इसलिए होगा, अब आपका ये बहुत ही स्लो मोशन में जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे 5 सेकंड रखा है मैंने, 20 सेकंड इसलिए क्योंकि मेरे केस में 4 फोटो है। अगर 5 फोटो होती तो 25 सेकंड बन जाता है। एक फोटो को मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम, ठीक है। तो इसलिए मेरे केस में 4 फोटो के लिए 20 सेकंड का टाइमर मेरा रहने वाला है पूरे स्लाइडर के लिए। और मेरा एक प्लान है कि हर एक इमेज जो है वो 4 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रुकेगी। जैसे कि अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये 1 2 3 4 स्लाइड, देखो तो ये 4 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रुकेगा और 1 सेकंड के बाद एनिमेट होकर के स्लाइड होने का इफेक्ट दिखेगा। फिर अगला इमेज आएगा, 4 सेकंड स्क्रीन पे रुकेगा और 1 सेकंड के अंदर वो स्लाइड होगा। तो मैं चाहता हूं कि यही चीज मैं इस जगह पे क्रिएट करूं, ठीक है। तो 4 फोटो के लिए आपका कितना बन जाता है ये 5 सेकंड, देखो 4 सेकंड रुकेगा और 1 सेकंड ये आपका स्लाइड होगा, तो 5 सेकंड एक इमेज का और 4 इमेज के लिए आपका बन जाएगा 20 सेकंड्स। तो बिकॉज वी हैव 4 इमेजेस, ठीक है, तो हमारे पास 4 इमेजेस हैं टोटल। तो हम यहाँ पे 5 सेकंड की जगह पे अब इसे 20 सेकंड करेंगे। रिफ्रेश, 4 फॉर दिस, 4 सेकंड फॉर दिस एंड 4 सेकंड फॉर दिस इमेज एंड 4 सेकंड फॉर लास्ट इमेज, राइट। सो हम इसको प्रीफर करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिकली 20 सेकंड के अंदर बहुत स्लो मोशन में जा करके ये मूव करेगा। और देखिए हमारा स्लाइडर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमें इसके अंदर कुछ ब्रेक्स लगाने हैं, कुछ ठहराव लगाना है, कुछ टुकड़ों में इसको तोड़ना है ताकि ये सही तरीके से एनिमेशन हमें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहली इमेज है मैं उसे 4 सेकंड के लिए शो करूंगा और 1 सेकंड के लिए फिर मैं उसको स्लाइडिंग एनिमेशन दिखाऊंगा। फिर अगली इमेज को मैं 4 सेकंड के लिए शो करूंगा और 1 सेकंड बाद उसकी स्लाइडिंग एनिमेशन से नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ तो हम करेंगे ही, लेकिन अपने कोड में वापस आ जाते हैं हम, और इसको मैं फिलहाल 5 सेकंड वापस कर रहा हूँ। और ये जो मैंने फ्रॉम लगाया है, आप इसकी जगह पे 0% या फिर 0 भी कर सकते हो, बट जनरली जो है हमारा 0% काम करता है, और 2 पे हम 100% रखेंगे। इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से एंड इट विल गो टिल 100%, और ये 100% तक क्या काम करेगा, वही हमारा हिंदी में मीनिंग बन रहा था। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये 5 सेकंड के अंदर 0 से 100% एरिया कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो मर्जी रख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है समझने के लिए, ठीक है, कि शुरू से होकर के एंड तक के बीच का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि हम ब्रेक कैसे लगा सकते हैं इसमें। इस इमेज को 4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और उसके बाद 1 सेकंड का ट्रांजिशन एनिमेशन दे करके मूव करना है।
तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम आते हैं अपने कोड में। ना जो फर्स्ट थिंग हमारा होने वाला है वो ये है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे रिफ्रेश करते ही ये इमेज स्लाइड हो रहा है। इफ आई एम रिफ्रेशिंग इट द इमेज इज स्लाइडिंग कंटिन्यूअसली, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये इमेज स्लाइड हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। आई वांट कि इमेज स्टार्टिंग में होल्ड पे रहे, इट शुड ऑन होल्ड फॉर एटलीस्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये रुक करके रहेगा हमारे 4 सेकंड के लिए, उसके बाद ये इमेज यहाँ पे आनी चाहिए ना। इस चीज के लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। जो हमारा टोटल है, जो इमेज की रेजोल्यूशन है, टोटल इक्वल्स टू 5120 है। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 5120 तक हमें जाना है। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है कि इमेज 4 सेकंड के लिए 4 सेकंड्स के लिए होल्ड पे रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय योर एनिमेशन ड्यूरेशन। तो एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो ओवरऑल हमारे स्लाइडिंग के लिए 20 सेकेंड्स रहने वाला है, राइट। तो आपका ये बन जाएगा ओवरऑल एक कोड। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको हम फिर से करते हैं। 4 सेकेंड्स फॉर होल्डिंग द इमेज को 4 सेकेंड रोकने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका रहने वाला है यहाँ पे 20। तो 4 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स ऑफ द ऑल इमेजेस, देन हिट एंटर। सो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आया है 20। इट मीन्स अगर मुझे अपनी इमेज को पहले 4 सेकेंड के लिए रोक के रखना है, इफ आई वॉन्ट टू होल्ड माई इमेज एटलीस्ट फॉर 4 सेकेंड्स, देन वट आई विल डू इज, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे 20% को यूज करना पड़ेगा। सो हमें 0 से लेकर के 20% तक की सेटिंग जो है वो करनी पड़ेंगी। इस जगह पे मैं आ गया और इस जगह पे आने के बाद मैंने कहा 20% पे क्या होगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और इसके अंदर की सेटिंग मैंने स्पेसिफाई की कि लेफ्ट से हमारा 0 पिक्सल रहने वाला है, क्योंकि ये पहले इमेज की ही सेटिंग हो रही है, ठीक है। अभी तक कि जब 4 सेकंड हो जाएंगे तब क्या होगा, 4 सेकंड्स के बाद क्या होगा, तो अभी तक उसको मुझे रोक के रखना है। आई वॉन्ट दैट इमेज टू बी ऑन होल्ड फॉर एटलीस्ट 4 सेकंड, ठीक है। अब हमारा जो इमेज है वो 0 से लेकर के 20% तक होल्ड पे रहेगा, स्टेबल रहेगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो 1, 2, 3 एंड 4 के लिए इमेज विल नॉट मूव, ये इमेज आपका मूव नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूं और अपने फाइल पे आकर के आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। सी, इमेज इज नॉट मूविंग, इमेज आपका मूव नहीं होगा एटलीस्ट फॉर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स ये आपका 20 सेकेंड्स का टाइम लेने वाला है, क्योंकि कोड में हमने ऊपर 20 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो उसको। ये उस तरीके से काम करेगा और यहाँ पे आकर के बेसिकली -1280 पिक्सल पे आकर के ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे रहेगा और उसके 4 सेकेंड्स के बाद ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। नाउ मैंने फर्स्ट 4 सेकेंड्स की यहाँ पे सेटिंग कर ली है और अब मुझे 100% की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे स्टेप को हम समझते हुए चलेंगे कि कौन सी इमेज के लिए कौन सी सेटिंग अप्लाई होने वाली है। नाउ मैंने 0 से 4 सेकेंड्स की सेटिंग यहाँ पे कर ली है और अब मुझे यहाँ पे जाना है एक्चुअली फॉर 5th सेकेंड, ठीक है। अब मुझे 5वें सेकेंड की सेटिंग यहाँ पे करनी है, जिसमें हमारा जो इमेज है 4 सेकेंड के लिए होल्ड पे रहता है और 5th सेकेंड पे ट्रांजिशन के साथ एक एनिमेशन की 1 सेकेंड का टाइम पीरियड खाता है। दिस इज 5th सेकेंड, ओके। मुझे यहाँ भी वही चीज अप्लाई करनी है कि 4 सेकेंड के लिए होल्ड पे रहे और 5th सेकेंड के अंदर ये जो मूवमेंट हमारा हो रहा है उसको एक एनिमेशन के जरिए लेकर के। अब ये नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने 100% हटा दिया है यहाँ से। तो इस चीज के लिए आप आ जाओगे कैलकुलेटर पे। 5th सेकेंड के लिए हम जाएंगे 5th मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। नाउ 20 इज अगेन फॉर आवर होल 20 सेकेंड्स, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास एक आंसर आया है 25% का। तो हमारा जो 5th सेकेंड होगा वो 25% पे रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ ना। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो दिस इज 0 to 4 सेकेंड्स जहां पे आपकी इमेज स्टेबल है एंड 25 इज योर 5th सेकेंड, आपका 5वां सेकेंड जहां पे आपको वो एनिमेशन परफॉर्म करना है, स्लाइडिंग इफेक्ट दिखाना है। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कहा कि लेफ्ट से क्या होगा, -1280 पिक्सल होगा, दैट इज योर इमेज रेजोल्यूशन।
इसको सेव कर लेते हैं हम और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो वेट फॉर 4 सेकेंड्स, हम 4 सेकंड के लिए वेट करेंगे और उसके बाद 1 सेकंड जो हमारा 25% है, आप देखोगे वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने कंट्रोल 0 से जूम 100% कर दिया, रिफ्रेश करके आपको चेक कराता हूँ तो आप नोटिस करोगे ये स्लाइड होकर के कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। तो ये आपका लगभग बन करके तैयार है, ऑलमोस्ट। आप नोटिस करोगे यहाँ भी वही चीज़ है और आपकी यहाँ भी वही चीज़ है। तो मैं जूम वापस कम कर लेता हूँ ताकि हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सी दिस, अब मुझे वो सिमिलरली बाकियों के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। सिमिलरली मुझे अपने इस स्लाइड को भी, देखो अब ये 4 सेकंड रुकता है और फिर ये 5वें सेकंड पे स्लाइड होता है। सिमिलरली मुझे इसको भी 4 सेकंड्स के लिए रोक के रखना है और इस वाले को यहाँ पे स्लाइड करना है, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो अब तक हमने क्या कर लिया, अपने कोड के अंदर हमने 1 to 5 सेकंड की सेटिंग हमने कर ली है। अब नेक्स्ट 4 सेकंड की सेटिंग हमें करनी है, जो कि होगा आपका 6, 7, 8 और 9, ठीक है। सो अब 9th सेकंड तक मुझे ये चेक करना है कि कितना परसेंटेज हमारा बनता है। तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे लिखोगे 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स और हिट करेंगे एंटर। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ रही है 45। सो हमें 45 सेकेंड्स तक अपनी इमेज को होल्ड करके रखना है, राइट। जैसे हमने इस 4 सेकंड के लिए अपनी पहली इमेज को होल्ड किया, 5वें पे उसको मूव किया, ऐसे ही दूसरी इमेज को 4 सेकंड्स के लिए, 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए फॉर 45% और उसके बाद हमें अगले सेकंड पे उसको मूव करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया 45% पे क्या होगा और यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ लेफ्ट -1280 पिक्सल। बेसिकली इमेज वो रुकी रहेगी एग्जैक्ट इसी वैल्यू के ऊपर, जो कि ऑलरेडी वो उस जगह पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आपको उसको बस रोक करके रखना है। सो अब हमने 9 सेकंड्स की सेटिंग्स हमने अप्लाई कर ली है। नाउ अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ये 9 सेकंड्स तक इमेज आपकी मूव नहीं होने वाली है, राइट। इमेज विल नॉट मूव टिल 9 सेकंड्स और हमें यहाँ पे 10th सेकंड की सेटिंग करनी है। ये आपका एनिमेशन परफॉर्म करेगा फॉर 1 सेकंड और आपको स्लाइडिंग इफेक्ट ला करके देगा। 10th सेकंड में इसको हमें मूव कर देना है। फॉर दिस मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, हमें चाहिए 10th सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकंड्स। तो ये बनता है आपका 50%, ठीक है। सो 50% पे हम इसे मूव करेंगे। नाउ सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया 50% पे हमें इसको मूव करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको लेफ्ट। फर्स्ट टाइम पे हमने क्या किया, 1280 अप्लाई किया था, राइट। अब हमें क्या करना है, उसका डबल करना है। डबल क्यों, वो भी आपको समझाता हूं मैं। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा इसको 1280 प्लस 1280 फॉर 2 इमेजेस 2560 पिक्सल्स पे हमें उसको मूव करना है माइनस में, ठीक है। रीजन इज जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो 0 से 1280 है एंड जो सेकंड इमेज है वो यहाँ आके रुक रहा है। तो अब इसको भी लेफ्ट साइड पे मूव करना है। सो 2 इमेजेस जो है वो एरिया हमारा कितना कंज्यूम कर रही है, 1280 प्लस 1280 फॉर बोथ दीज 2 इमेजेस, इन दोनों इमेजेस के लिए, राइट। सो 1280 फॉर 1, 1280 फॉर दिस वन। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देना है माइनस में, ओके। तो ये 4 सेकंड के लिए होल्ड पे रहेगा और 1 सेकंड का ट्रांजिशन आएगा। 4 सेकंड्स के लिए ये होल्ड पे रहेगा और 1 सेकंड के बाद ये और माइनस में हो जाएगा। सिमिलरली हमें तीसरे इमेज की भी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ हमने फर्स्ट 10 सेकंड्स की सेटिंग कर ली है, राइट। अब हमें सेटिंग करनी है 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड्स की और 14 सेकंड्स की, ओके। तो इस ड्यूरेशन पे क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो मूव नहीं करेगी। फिर से आपको उसको होल्ड करके रखना है, स्टेबल करके रखना है एंड आप उसको 15th सेकंड पे 1 सेकंड की ट्रांजिशन दे करके, 1 सेकंड की ट्रांजिशन दे करके मूव करोगे। इस ड्यूरेशन में आपको इमेज को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 14th सेकंड का परसेंटेज। तो 14th सेकंड तक हमें अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। वो रहेगा आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकंड फॉर स्लाइडर टाइम और ये आपका बनता है यहाँ पे 70%। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये बन जाएगा आपका 70% पे
आपकी इमेज आपको एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा है, सिमिलरली हम यहाँ पे और इस जगह पे इसको 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। नाउ इसके बाद हमें 15th सेकंड पे जाना है जिसमें हमारी एनिमेशन के साथ वो फोटो मूव होगी। 15वें सेकंड की कैलकुलेशन हमें करनी है। 15 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय आपका 20 सेकेंड्स, तो ये बनता है आपका 75%। 75% पे हम चाहते हैं इमेज हमारी मूव हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे 75, ठीक है, और उसमें हम चाहते हैं कि इमेज हमारी अगेन लेफ्ट हैंड साइड को मूव हो जाएगा। तो अब थर्ड इमेज है ये, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें हमें और ऐड करना पड़ेगा 1280 जो हमारे थर्ड इमेज की जो विड्थ है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया। क्या स्पेसिफाई किया मैंने इसको, 2560 प्लस 1280 द डायमेंशन ऑफ आवर थर्ड इमेज, ठीक है। तो ये बनता है आपका 3840। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि लेफ्ट से -3840 पिक्सल्स तक ये मूव होगा। एक बार मैच कर लेता हूँ, 3840, परफेक्ट। मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ अब क्या होगा, 4 सेकंड्स के लिए होल्ड पे रहेगा। नेक्स्ट 5th सेकंड पे ये स्लाइड होकर लेफ्ट पे जाएगा। देन 4 सेकंड्स के लिए ये वाला होल्ड पे रहेगा एंड 5th सेकंड में ये स्लाइड होकर इस जगह पे जाएगा। दोनों को मैंने ऐड कर रखा है 1280 प्लस 1280। देन 4 सेकंड्स के लिए ये होल्ड पे रहेगा और स्लाइड होकर के ये बाहर जाएगा 1280 प्लस 1280 प्लस 1280। रिफ्रेश करके आपको चेक कराता हूँ। तो 4 सेकंड्स के लिए ये होल्ड पे रहेगा और उसके बाद 1 सेकंड का टाइमर के साथ ये स्लाइड होके जाएगा। 4 सेकंड्स के लिए ये होल्ड पे रहेगा और 1 सेकंड के टाइमर के साथ ये स्लाइड होके जाएगा। 4 सेकंड के लिए आपका ये होल्ड पे रहेगा और 1 सेकंड के टाइमर के साथ ये स्लाइड होकर के जाएगा। परफेक्ट। सिमिलरली हमें वो लास्ट इमेज के लिए भी करना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने कोड पे। नाउ अब जो मुझे सेटिंग करनी है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 15 तक हमने कर लिया, अब हमें 16th 17th 18th 19th सेकंड की सेटिंग करनी है और इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस ड्यूरेशन तक आपकी इमेज मूव नहीं होगी और आपकी 20 सेकंड पे इमेज मूव होगी। इमेज विल मूव ऑन 20th सेकंड, राइट। सो हमें 19 सेकंड के लिए इमेज को रोक करके रखना है, उसे होल्ड करके रखना है। तो जरा उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया 19 सेकंड मल्टीप्लाई बाय हमारा टोटल 100 और डिवाइडेड बाय 20 सेकंड, तो ये आपका बनता है 95%। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा 95% तक हमारी इमेज ऑन होल्ड रहने वाली है। तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रहेगी जिस पोजीशन पे वो ऑलरेडी आ चुकी है, डेट इज 3840। 4 सेकंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड पे रहेगा और उसके बाद हमारा पूरा स्क्रीन खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका 100% एरिया होगा और 100% पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया। क्या कर दे वो आपका, इसमें 1280 ऐड करोगे तो आपकी पूरी विड्थ कंज्यूम हो जाएगी। देखो तो ये हो गया आपका 3840 प्लस 1280, तो ये बनता है आपका 5120। डेट इज योर एग्जैक्ट दिस वैल्यू। डेट्स वाई मैंने उसको स्टार्टिंग में ये वैल्यू रखा था 5120 पिक्सल्स। नाउ मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारी पहली इमेज 4 सेकंड रुकेगी, 5वें सेकंड पे स्लाइड होगी। ये हमारी दूसरी इमेज, सेकंड इमेज 4 सेकंड रुकेगी, 5वें सेकंड पे स्लाइड होगी। ये हमारी तीसरी इमेज, थर्ड इमेज 4 सेकंड होल्ड पे रहेगी, 5वें सेकंड पे 5th सेकंड पे स्लाइड होगा एंड ये हमारी लास्ट इमेज 4 सेकंड के बाद ये भी स्लाइड हो जाएगा। परफेक्ट। नाउ ये जो है यहाँ पे आकर के रुक गया। हमें ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलाना है। आप देख सकते हो 4 सेकंड से ज़्यादा हो गया बट ये मूव नहीं हो रहा। हमें इसको चलाते रहना है इनफाइनाइट टाइम्स तक। ना जो स्लाइडर है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कंट्रोल 0 करूँ तो आप नोटिस करोगे ये इधर से इधर तक है, जो कि सही नहीं है। ये स्क्रीन के ऊपर फिट होना चाहिए। तो ये हम जाहिर सी बात है 1280 है तो उसी के आसपास का इसको रखने वाले हैं। सो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको बाद में हाइड करना है। आपको इसकी वर्किंग समझाने के लिए मैंने क्या किया था, बेसिकली आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाया था और इसको शो करने का मोटिव था कि आपको इसका वर्किंग क्लियर हो कि -1280 पिक्सल कैसे आया, उसमें डबल ऐड कैसे हो गया, ताकि आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग भी वो सारे काम कर सकें। नाउ अब मुझे इन इमेजेस को शो करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट दीज इमेजेस, तो हम इसको सिंपली हटा देंगे। तो इस चीज़ को हाइड करने के लिए हमने सबसे पहले एक आउटर बॉक्स खाली छोड़ रखा था, तो इसकी स्टाइलिंग अब हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी एक विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा विड्थ कोलन 1280 पिक्सल, जो आपकी फर्स्ट इमेज की विड्थ यहाँ पे है, ठीक है।
और ये वाली वैल्यू बेसिकली 1280 जो आपकी इमेज की विड्थ है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसको रखने की। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो स्टिल आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और बेसिकली ना बाकी जो हैं वो स्टिल बाहर हैं, वो ओवरफ्लो कर चुके हैं। तो हमें उसको ओवरफ्लो जो होता है वो अगर हम हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले, ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसको ओवरफ्लो हिडन, ताकि जो हमारी इमेजेस जो हैं, जो ओवरफ्लो इमेजेस हैं, वो हट जाए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये गायब हो गया, बट वो स्टिल है तो इसी जगह पे। तो अब ये स्लाइड होकर के दूसरी इमेज आएगी, ये आपका सेकंड है, और अब स्लाइड होकर के थर्ड इमेज आएगा, सेम स्लाइड होकर के फोर्थ आएगा। लेकिन ये एक बार खत्म होने के बाद एक्चुअली ये रुक जा रहा है, उसको भी हमें सही करना पड़ेगा। स्लाइडर रुक चुका है और हम इसको इन्फिनाइट चलाएंगे, लगातार चलाएंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने एनिमेशंस में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और एनिमेशन के अंदर हम उसका आइट्रेशन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ एनिमेशन आइट्रेशन, ITERATION, ITE, ओके, आइट्रेशन काउंट, परफेक्ट। और ये आपका इनफाइनाइट रहेगा, INFITE। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये अब इनफाइनाइट टाइम्स चलता है या नहीं चलता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम रहेगा, फर्स्ट 4 सेकंड एंड 5th सेकंड पे होल्ड पे, नेक्स्ट 4 सेकंड, और चेक करते हैं कि ये जो हमारी एनिमेशन है स्लाइडर की वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रही है या रुकी रह रही है। तो हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बार इमेजेस खत्म होने के बाद नहीं, ये हमारी लास्ट इमेज है, देन हमारी फर्स्ट इमेज वापस आएगी, और इसके बाद भी ये चलते रहना चाहिए। तो अब एक बार चेक करते हैं हम उसको कि वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि ये जो है वो स्टिल रुका हुआ है, इट मीन्स ये सही से काम नहीं किया। सो हम यहाँ आ जाते हैं और मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इनफाइनाइट, इट शुड बी NITE, इनफाइनाइट, स्पेलिंग गलत था यहाँ पे। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखते हैं कि इस बार वो सही से काम करता है या नहीं करता है। सो हमारी फर्स्ट इमेज है वो स्लाइड हो गई, सेकंड इमेज पे आ गया वो, और इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड इमेज, इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ इमेज। सो दिस इज अवर फोर्थ इमेज, और इसके बाद आ जाएगा हमारा फर्स्ट इमेज अगेन वापस पहले, और उसके बाद फिर वो स्लाइड होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट इमेज, और फर्स्ट इमेज हमारा आ चुका है, इसके बाद ये स्लाइड होना चाहिए, सी दिस। तो ये हमारा इनफाइनाइट टाइम्स कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। अच्छा, तो इसका ना हम एक शॉर्ट हैंड भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको इतना कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको Ctrl 0 से 100% जूम कर देता हूँ, और जो नीचे इसका हाइट है हम वो भी सही करेंगे। ये जो आपने लिखा हुआ है स्लाइड, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन काउंट, इसका एक शॉर्ट हैंड है, जस्ट गो विद एनिमेशन। पहला आपका रहेगा आपका एनिमेशन का नेम, सेकंड वैल्यू आपकी रहने वाली है एनिमेशन की टाइम, थर्ड वैल्यू आपकी रहने वाली है एनिमेशन कैसे चलेगा, ठीक है, और बाकी इनको आप हटा सकते हो, परफेक्ट। तो ये आपका एक शॉर्ट हैंड है, एनिमेशन स्लाइड, एनिमेशन का नेम है 20 सेकेंड्स, इनफाइनाइट, स्टिल ये आपका काम करेगा। यहाँ पे आकर के अगर आपको रिफ्रेश करके चेक कराऊँ तो ये आपकी फर्स्ट इमेज है, ये आपकी सेकंड इमेज है, एंड सिमिलरली आपके थर्ड और फोर्थ जो है वो काम करेगा और इनफाइनाइट तक ये जाएगा। फिर भी एक बार इसको चेक करते हैं कि इनफाइनाइट तक ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो ये हमारा लास्ट इमेज है, फोर्थ वन, और इसके बाद हमारा फर्स्ट इमेज आएगा, और वो भी हमारा एक बार फिर से स्लाइड होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, जाहिर सी बात है ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मेरे केस में यहाँ चेक कर पा रहा हूँ तो ये यहीं पे आकर के स्टेबल है, इसकी हाइट थोड़ी मैनेज करनी है, और ये विड्थ भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, ठीक है। तो उस चीज़ में मेरी कुछ वैल्यूज़ की कैलकुलेशन जो है वैसे ही मेरी कुछ रहने वाली है। सो मैं यहाँ आ गया, और सबसे पहले तो मैं इसकी एक हाइट सेट करता हूँ, जैसे मैंने इसका एक विड्थ सेट किया है। तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ एक हाइट, लेट अस से 700 पिक्सल्स पे ट्राई कर लेते हैं। इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो ये फ़िलहाल काम नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। लेट्स मेक इट 600 पिक्सल्स, और इसको हम सेव करके यहाँ पे आकर के एक बार चेक करके देखते हैं। ऑलराइट, सो 600 पिक्सल्स पे ये सही है, बट स्टिल हमने जो BR लगाए हैं शायद उसका भी कुछ फॉल्ट है। अब इसकी जो विड्थ है वो भी हमें सही करनी है, ठीक है। तो विड्थ हमारा करंटली 1280 है,
अगर मैं इसको 1300 कर दूं तो जाहिर सी बात है मुझे जो नीचे की ये सारी चीज़ें हैं वो भी रिप्लेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उतना एरिया फिर ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो पहले तो हम ये सही कर लेते हैं, इसको 1300 कर देते हैं। सो चेक करते हैं 1300 के ऊपर ये कैसा आ रहा है। 1300 के ऊपर मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये कुछ खास नहीं है। तो 1400 इसको करेंगे तो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1366 है, जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेगा। सो लेट्स मेक इट 1350 एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ इट्स परफेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट। सो थोड़ा सा और हम कर सकते हैं 1355, क्योंकि 1366 की मेरे मॉनिटर के रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टिल हम इसको बढ़ा सकते हैं। 1366 है, तो अगर मैं 1360 इसको स्पेसिफाई करूँ, 6 पिक्सल छोड़ दूँ, तो स्टिल हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर मैं इसको 1366 कर दूँ तो ये शायद अच्छा लगेगा, देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल बार ना आए, बस यहाँ पे कोई ना नीचे स्क्रॉल बार ना आए। समथिंग लाइक 70 अगर मैं इसको करता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि नीचे आपका एक स्क्रॉल बार आएगा। वी डोंट नीड दिस। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 1366 के साथ जा रहा हूँ। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड लगा है तो 1920 रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जो मेरी इमेज है, जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि वो भी इतना एरिया कंज्यूम करे ताकि सेकंड इमेज यहाँ पे ना दिखे। तो आप इसको 1366 से स्टार्ट करोगे। सो ये रहने वाली है आपकी 1366, राइट। एंड इसके बाद आपको कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। सो ये आपका हो जाएगा 1366 प्लस 1366। दूसरा होगा आपका 2732। सो 1366 पे ये स्टिल रहेगा 1366, और उसके बाद आपका सेकंड इमेज रहेगा 2732। ठीक है, और ये भी आपका सेम रहेगा 2732। एंड इसके बाद आपका इसमें 1366 और ऐड हो जाएगा, तो प्लस 1366, तो ये आपका बनता है 4098। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने स्पेसिफाई किया 4098, एंड ये भी आपका वही रहेगा 4098। नाउ यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 1366 फॉर वन इमेज, एक फोटो के लिए 1366 है। 1366 मल्टीप्लाई बाय 4 इमेजेस, ये आपका बनता है 5464। तो ये जो है आपका बन जाएगा 5464, और सेव करता हूँ। जाहिर सी बात है लास्ट में आपका 5464 हो जाएगा। 5464 सेव, एंड यहाँ पे आकर के रिफ्रेश। ओके, सो स्टिल हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इमेज की विड्थ में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारी इमेजेस है ना, एक्चुअली उसकी क्वालिटी ही इतनी है। सो मैं उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच मार रहा हूँ। तो मैंने कहा जो इमेज है वो जो विड्थ कंज्यूम करेगा WIDTH, उसको हम ज़रा 100% कर देते हैं और फिर एक बार चेक करते हैं यहाँ पे आकर के। नाउ इट लुक्स ओके, नॉट परफेक्ट, बहुत ही बेकार लग रहा है ये। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने इमेज की विड्थ क्या कह दी, मैंने इसको स्पेसिफाई करके 1366 पिक्सल्स इमेज की जो मेरी विड्थ है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो अब मुझे वो देखने में ठीक लग रहा है, और आई थिंक जो हमारे कटोरों में ये जो सामान है वो कहीं ना कहीं मुझे ये कट सा लग रहा है। लेट्स चेक दिस। जो हमारी 5th वन, जो ये लास्ट वाला है, ये इस जगह पे स्पेसिफाइड है, और अगर मैं इस जगह पे आकर के चेक करता हूँ तभी मालूम पड़ जाएगा कि हमारी इमेज सही आ रही है या नहीं आ रही है। सो थोड़ा सा क्रॉप मुझे फील हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम उसको चेक कर लेंगे। तो जो हमने HTML किया था, यहाँ पे हमने BRs भी लगा रखे हैं, जरा हम उसको पहले हटाते हैं और इसको सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। सो कुछ ऐसा इम्पैक्ट है मेरे पास, ऊपर से वो BR हट चुका है। और अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो शायद ये काम ख़राब होगा, अब देखते हैं फिर भी एक बार। स्टिल अच्छा है वो। और एक और BR मैंने दे रखा था, वो भी मैं हटा देता हूँ ज़रा, और एक बार सेव करके इसको आकर के चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट, अभी तो काम कर रहा है। पहली फ़ोटो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो हाइट मैंने कम कर रखा है, डेट्स वाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो फोटो मेरा एग्जैक्ट 1280720 पिक्सल्स का है, लेकिन यहाँ मैं कुछ और अरेंज कर रहा हूँ, डेट्स वाई वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो शायद मैंने वो प्रॉब्लम यहाँ भी फेस किया था, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट इमेज स्लाइडर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो मैंने किसी भी इमेज को स्लाइडर में बना दिया है। बट स्टिल इसको मैंने स्ट्रेच होने नहीं दिया, और ये फोटो आपकी जो है बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब ये वाला जो एरिया है, जरा मैं उसको सही करूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने नैव बार में आ गया। ये जो था हमारा शायद 9 था यहाँ पे, तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। तो ओके, सो इसको 8 कर लेते हैं और सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। स्टिल द प्रॉब्लम इज अराइजिंग। सेव करते हैं इसको, आकर रिफ्रेश करते हैं 7 पे।
मैनेजेबल है, क्वाइट मैनेजेबल है। हम इसको बाद में देखते हैं पूरा फाइनलाइज करने के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने स्लाइडर को भी शायद थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है। ठीक है, मैंने उतना नहीं रखा, एग्जैक्टली फिट नहीं बिठाया हुआ है। सो हो जाएगा, डोंट वरी, अभी में बहुत कुछ करना है। ठीक है, सो विड्थ आपको थोड़े बहुत मैनेज करने पड़ते हैं, या फिर इसको हम सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। तो ये मेरा स्लाइडर बन करके तैयार है। वीडियो बड़ी हो गई होगी, बट स्टिल मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को फॉलो अप नहीं किया है तो इस सीरीज़ को आप फॉलो अप कर सकते हो प्लेलिस्ट से, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेंशन है। इमेजेस कैसे डाउनलोड करनी है मैंने आपको बता दिया। स्टोर अबाउट में जाए, स्टोर पे जाए मेरे चैनल के, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको स्लाइडर बनाना समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।